हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं भाग 7 बेसिक गणित का। और दोस्तों ये टाइप 5 में बताने जा रहा हूं। टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों ने देखते रहना। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, सभी उसे कमेंट में आंसर करके मुझे बताना दोस्तों। 0.2 से अगर आपको दोस्तों डिवाइड करना पड़े 0.52 तो आप कैसे डिवाइड करेंगे। जो भी दोस्तों आपका आंसर आए कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। सभी कोशिश करना, जो भी आंसर आए सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी, सभी कोशिश करना इसका जो भी आंसर आए डिवाइड करके मुझे बताना। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसका कैसे सोल्व करना है दोस्तों आप समझ जाओगे। तो पूरी वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। इसका आंसर कैसे निकालोगे देखने के बाद सोल्व करना, फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों क्या आपका आंसर आ रहा है। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, दूसरा क्वेश्चन है जैसे ये 0.4 है। 0.4 से दोस्तों 0.3 को डिवाइड करना है। अब दशमलव वाले डिवाइड पे आ गए हम दोस्तों। ये टाइप 5 है। इससे आगे भी दोस्तों अलग अलग स्पेशल तरह के डिवाइड बताता जाऊंगा तो पूरी सीरीज को आगे बढ़ाता जाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। दोनों में सेम डिजिट है। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक आ रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक आ रहा है। जब दोस्तों इस तरह के आ जाए, जब पॉइंट के बाद सेम नंबर हो, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी एक अंक है, तो क्या करना है दोस्तों आपको इस कंडीशन में, पॉइंट से पॉइंट हटा देना है। अगर पॉइंट के बाद वाली संख्याएं, सुन रहे हो दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर पॉइंट के बाद वाली संख्याएं सेम है, जैसे यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही अंक था, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही अंक था, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। फिर सेम ऐसे ही डिवाइड करना है दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था। शुरू वाली जीरो का कोई मतलब नहीं होता। इस जीरो को आप लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। कभी इस जीरो को देख के आप कंफ्यूज हो जाओ तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 का टेबल तो 3 में चलेगा नहीं। जीरो लगाया, दशमलव लगा के आप जीरो लगा सकते हैं। दशमलव लगा के मैंने आपसे बताया था जीरो लगा सकते हैं। अब 4 का पाड़ा दोस्तों 30 में कितनी बार चलेगा, 4 सत्ते 28 ऐसे। 30 में से 28 गए बचे 2। अब दशमलव तो लगा ही हुआ दोस्तों, फिर से जीरो लगा सकते हैं। 4 पंजे 20। कितना आंसर आया दोस्तों, आंसर आया हमारा 0.75। ये हमारा आंसर आ गया है और ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, ये दिया है। इसमें कह रहा है दोस्तों 0.5 दिया है मान लो, और आपको दिया है ये 0.3। इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, सेम वही काम करना है जो पहले करा था। पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। शुरू वाली जीरो का कोई मतलब नहीं होता। 0.5 लिखो, सिर्फ 5 लिखो, एक ही बात होती है। फिर क्या करना दोस्तों, आप दशमलव लगा के यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। जीरो लगाया, दशमलव लगाया, 5 छंग 30 हो गया। तो कितना आंसर आया दोस्तों, 0.6 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। पॉइंट वाली संख्याओं को कैसे डिवाइड करते हैं ये चीज समझने वाली है दोस्तों, इसे समझ लो ध्यान से। और बता रहा हूँ दोस्तों, कई एग्जांपल बताऊंगा इसके। जैसे ये 0.5 है और यहाँ पे दे दिया 0.12। अब इस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ से समझना दोस्तों गेम क्या है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट को हटा लो ताकि आपका इजी हो जाए। करने के दोस्तों अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग मेथड बता सकते हैं। सबके अलग अलग मेथड होते हैं पर आंसर सबका सेम ही आता है। पर जो भी आपको इजी लगे, मेरे वाला लगे तो इसे फॉलो कर ले, और कुछ इजी लगे तो उसे फॉलो कर लेना दोस्तों। पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है। जब भी पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट हो तो उन्हें इक्वल कर लो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। इक्वल कैसे करोगे, अपनी तरफ से दोस्तों, अपनी तरफ से जीरो लगा लो। इधर कम है, इधर कम है, पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ एक अंक है और पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे एक जीरो अपनी तरफ से लगा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो अब पॉइंट से पॉइंट के बाद अब इधर भी 2 डिजिट हो गए, इधर भी 2 डिजिट हो गए, पॉइंट से पॉइंट दोस्तों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब शुरू वाली जीरो का कोई मतलब नहीं है, मैंने आपसे बताया था। 50 का पाड़ा 12 में नहीं चलेगा, आपको पता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जीरो लगाया, दशमलव लगा के यहाँ पे जीरो लगा लेंगे। ठीक है, अब चाहे तो आप 50 से डिवाइड करो इसे, या 0 से 0 काट के डिवाइड करो, आपकी मर्जी है दोस्तों, जैसा आप चाहे। ठीक है, तो 50 का पाड़ा या 0 से 0 हटा लो या सीधा 50 का पाड़ा चला लो, दोनों एक ही बात है। 50 दूनी 100 ऐसे भी चला सकते हो, या 5 दूनी 10 भी चला सकते थे, आंसर सेम ही आएगा। आपकी मर्जी है दोस्तों, जैसे आप सोल्व करें। ये 0 आया, 2 आया, दशमलव लगाओ, फिर से 0 उतार लो,
50 चौक 200, 50 चौक कितना है दोस्तों 200। पूरा डिवाइड हो गया। पूरा डिवाइड नहीं होता तो जहां तक आपको निशान निकालने हैं दशमलव के बाद जितने अंक तक आप चला सकते चला लो, पर ज्यादातर दोस्तों पॉइंट के 2 डिजिट तक ही चलाया जाता है ताकि सोल्व हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, 5 में देखो क्या है, 0.3 है दोस्तों, 0.3 है। इससे आपको डिवाइड करना है 0.69। इसे भी दोस्तों सेम ऐसे ही करना, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है। तो क्या करें दोस्तों, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उन्हें दोस्तों इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे भी 0 लगा लेते हैं। ये 0 लगा लेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट हो गए, यहाँ पे भी 2 डिजिट हो गए। तो पॉइंट से पॉइंट दोस्तों कैंसिल हो गया। शुरू वाली 0 से शुरू वाली 0 हट जाएगी, या शुरू वाली 0 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 30 दूनी 60 होते हैं दोस्तों, आपको पता है 30 दूनी 60। 9 बचा दोस्तों, 30 का पार्ट 9 में तो चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगा लो। 30 तिया 90 हो जाएगा, 30 तिया 90। अब दोस्तों ये होती है बच्चों की तरह, जैसे आप सोल्व करते हैं ऐसे सोल्व कर लो। पर जब आपके सामने एक्सपर्ट की तरह या बड़े होने के बाद जब आप सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं, या मैं जब आपको बड़े क्वेश्चन सोल्व करूंगा उनमें ऐसी क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोल्व करोगे। जैसे ये वाला है 0.4 है और 0.25 है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 0.25 लिखा मिलेगा और डिवाइड में 0.4। इसका और इसका मतलब दोस्तों सेम ही होता है, बटे में लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, इसका मतलब है 0.4 से ऊपर वाले को भाग। हमेशा ऊपर वाले को ही भाग करते हैं दोस्तों, इस चीज को भी ध्यान रखना, कभी आप भूल जाओ। मैं शुरू में बताना दोस्तों थोड़ा निकल गया था माइंड से। हमेशा नीचे वाले से ही ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, चाहे नीचे वाली संख्या छोटी है चाहे बड़ी है। हमेशा नीचे वाली संख्या ही बाहर रहेगी और ऊपर वाली संख्या अंदर रहेगी, हमेशा 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 याद रखना। अब इस तरह से डिवाइड करेंगे, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे कोई 2 डिजिट बनाने के लिए एक 0 अपनी तरफ से लगाया। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, शुरू वाला 0 से 0 हट गया। 40 का पाड़ा 25 में नहीं चलेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे ऐसे। अब आपकी मर्जी है कि 0 से 0 हटा भी सकते हो, लास्ट वाली 0 से लास्ट वाली 0, या आप 40 का पाड़ा सीधा भी चला सकते हैं। 4 छिक्का 24 होते हैं, तो 6 0 0 6 चौक 24 ये आया। ये 0 आया, 5 में से 4 गया, 1 बचा। ठीक है, अब फिर 0 लगा लो, दशमलव लगा हुआ है 0। 40 दूनी कितने होते हैं 280, फिर कितने बचे 20, फिर 0 लगा लो। 40 पंजे कितने होते हैं दोस्तों 200 हो जाएगा। ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से सोल्व करना है तो दोस्तों एक 0 लगा लो अपनी तरफ से। जैसे यहाँ पे दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 5 से ऊपर विभाग करते हैं, 5 पंजे 25, 5 8 40। मैथ का रूल है, जिस संख्या से ऊपर डिवाइड करेंगे उससे नीचे भी। अब 8/8 भी इसका आंसर आ सकता है, और 8 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा, चाहे आप करके देख लो। ठीक है, दशमलव लगाया 0 उतार लिया, 8 छिंग 48 आया। ठीक है, 2 बचे दोस्तों 0 लगा लिया, 8 दूनी 16, 4 बचे 0 लगा लिया, 8 पंजे 40। दोनों आंसर सेम ही आएंगे दोस्तों। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आंसर आपका वही आएगा। तो दशमलव वाले को दोस्तों क्लियर हो गया होगा। कितनी भी दशमलव हो दोस्तों, ऊपर नीचे कितनी भी दशमलव हो, सबको करने का तरीका यही है। चाहे यहाँ पे 3 अंक होते दोस्तों तो यहाँ पे 3 0 लगा के बराबर कर लेते। सपोज करो यहाँ पे 1 और अंक होता तो क्या करते, यहाँ पे 2 0 लगा लेते, फिर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेते, फिर 200 का पहाड़ा चलाते। आना वही है, इस तरह से ही बढ़ाते जाना है। पॉइंट्स इक्वल करने के, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे वाले अंक बराबर कर लो, फिर पॉइंट से पॉइंट हटा दो, चाहे कितने भी अंक हो दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में डिवाइड में कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़ के दोस्तों उसे अपनी अगली टाइप में दोस्तों शामिल कर लूंगा। किसी की कोई प्रॉब्लम हो डिवाइड की, उसे आप कमेंट करें, मैं उसे देखूंगा, उसे सोल्व करके आपको बोर्ड में अगली टाइप में इंक्लूड करके बता दूंगा। आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो इससे फायदा ये होगा दोस्तों, अगर आप अभी अभी देख लेंगे तो अगले पार्ट आने से पहले ही आपका क्वेश्चन बोर्ड पर आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। टाइप नंबर 6 में दिया है ये कि जैसे ये है दोस्तों, 10 से कैसे भाग करते हैं। 10 से, 100 से और 1000 से किसी संख्या को भाग करना पड़े तो कैसे फटाफट आप भाग करोगे दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 243 है, इसे दोस्तों 10 से डिवाइड करना है।
सिर्फ 10 से, जैसे 10 से गुना करना बताया था ऐसे ही 10 से डिवाइड करना बता रहा हूं। आप सीधा डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो 10 दूनी 20, कितने बचे दोस्तों, 4 बचे, 3 नीचे उतार लिया। ठीक, उतारने पे चल रहा है तो जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उतारने पर हमारा चल रहा है 10 चौक 40, 3 बचा। अब नहीं चल रहा है तो दशमलव लगा के जीरो, 10 या 30। तो दोस्तों ये एक जीरो थी, 10 में कितनी जीरो होती है, एक जीरो। जब हम एक जीरो से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनो दोस्तों, जब हमारे पास एक जीरो, जैसे 10 में एक जीरो, जब हम एक जीरो हो उससे किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो दशमलव सिर्फ एक अंक के बाद लगता है आंसर में। इधर लाइव राइट हैंड साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर लगा आएगा। मतलब कहने का जितनी जीरो नीचे हो, पर एक से 100 हो, 10 हो, ऐसे हजारों, जितनी जीरो नीचे होंगी दोस्तों उतनी ही जीरो के, उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगेगा। नीचे एक जीरो थी तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। देखो ये और ये आंसर दोनों सेम आए हैं। एक जीरो थी तो दशमलव एक अंक के बाद लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। और भी एग्जांपल दोस्तों आपको बता रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कोई दिक्कत ना है। जैसे ये है 10 से भाग करना है, ये 24.3 को डिवाइड करना है, तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी देखो सेम वही है, 10 दूनी 20, 4 बचा, पाड़ा नहीं चल रहा तो ये दशमलव हट के यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये 3 उतार लेना, पहले दशमलव रास्ते में आ गई, इसे हटा के यहाँ पे लगाया, फिर 3 नीचे उतारा, 10 चौक 40 आया, 3 बचा, दशमलव लगा ही हुआ है हमारा, फिर जीरो लगा लो, 10 या 30। कहने का मतलब है 24.3 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वही है दोस्तों जो पहले करा था, दशमलव एक अंक इधर खिसक जाएगी। पहले यहाँ पे थी दशमलव, अब यहाँ पे आ जाएगी 2.43। यहाँ से यहाँ पे जितनी जीरो से भाग करेंगे दशमलव उतनी डिजिट इधर को चलता चला जाएगा। समझ रहे हो? देखो ये और ये आंसर दोनों सेम आ गए। अगर दशमलव यहाँ पे होती तो यहाँ पे आ जाती भाग करने पे, अब यहाँ पे थी तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे दशमलव होती और 10 से भाग करता तो दशमलव शुरू में आ जाती, आंसर बिल्कुल सेम आता दोस्तों। चाहे आप चेक कर लेना। और बता रहा हूँ दोस्तों, समझते चले जाना दोस्तों, ये सिर्फ 10 के लिए रूल है, 10 और 1000 के लिए रूल है। ये रूल वही है, तरीका वही है, पर जल्दी करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे 2430 है, इसे 10 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, मैंने बताया था एक जीरो है तो दशमलव एक अंक के बाद लगाना इस साइड से। कहीं पे दशमलव छिपी रहती है दोस्तों, ऐसे लिखा होता है, इसे लिखो चाहे मत लिखो, तो दशमलव इधर से यहाँ पे आ जाएगी। इसका आंसर आएगा 243.0, ये आंसर आएगा। या आप जीरो से जीरो भी काट सकते हैं, आपका आंसर 243 आएगा। ये और ये सेम है, दशमलव लगा के लिखो चाहे बिना दशमलव के लिखो, बात एक ही होती है, सेम ही होता है दोनों। समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या हो रहा है। ये चीज दोस्तों छोटी आपको लग रही होंगी देखने पे, पर जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं दोस्तों उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो उस चीज को दोस्तों समझिए। जैसे 2.38 है, इसे 10 से डिवाइड करना है तो फिर वही काम होगा दोस्तों, दशमलव एक अंक इधर खिसक जाएगी। समझ रहे हो? दशमलव उतने ही अंक इधर खिसकेगी जितनी नीचे जीरो होगी। नीचे एक जीरो है तो दशमलव एक अंक इधर खिसक जाएगी, जीरो से पहले आ जाएगी यहाँ, ऐसे ऐसे 238, 0.0238 इसका आंसर आएगा। चाहे आप डिवाइड करके देख लो, मैं वैसे भी आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दशमलव शुरू में आ गई तो दशमलव हटा के यहाँ पे लगाओ। अब क्या करेंगे, 2 नीचे उतारा, ठीक है। अब 2 नीचे उतारा तो 2 में नहीं चल रहा दोस्तों, अब क्या करेंगे, 3 आ गए यहाँ पे, ठीक है। 2 नीचे उतारा, काम नहीं चला, उतारने पर भी काम नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे दोस्तों, जीरो लगा के 3 नीचे उतारा, 10 दूनी 20, 3 आए। अब 8 नीचे उतारा, 10 अट्ठे 10 दिया, सॉरी ये 8 था, ये वाला 8 नीचे उतारा, 238, पहले 2 था दोस्तों, फिर 3 आया, ठीक है, 10 दूनी 20, ठीक है, 3 आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला जो 8 है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, 10 दिया 30, अब 8 आया, जीरो लगाया, 10 अट्ठे 80। दोनों सेम ही प्रोसेस है, चाहे आप किसी को भी फॉलो करें आपका आंसर सेम ही आएगा बार बार। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब और एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कि हो क्या रहा है दोस्तों, 10 से डिवाइड में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर सपोज करो 100 से डिवाइड करना पड़ जाए 243 को, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल, नीचे 2 जीरो है तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद लगेगा। नीचे जितनी जीरो होंगी दशमलव उतने अंकों के बाद लगेगा, राइट हैंड साइड से, आपके सीधे हाथ की तरफ से।
उल्टे हाथ की तरफ से मत लगा देना। पहले 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर दशमलव लगाया, फिर 2 लिखा। ये आंसर आया 2.43। फिर दोस्तों इससे डिवाइड करेंगे 100 से। 100 से डिवाइड करा 168.9, 168.9। 2 जीरो है, दशमलव दोस्तों 2 अंकों के बाद चला जाएगा, 6 के बाद चला जाएगा, ऐसे 986.1। दशमलव यहाँ था दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव और ये आंसर आ गया। मैंने आपसे बोला था नीचे जितनी भी जीरो होंगी दोस्तों दशमलव उतने ही अंक इधर को खिसक जाएगा और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। फिर है 243,000। इसे दोस्तों अगर मान लो सपोज करो आपको किससे डिवाइड करना पड़ जाए, 100 से डिवाइड करना पड़ जाए, फिर वही काम करना है। अगर दशमलव क्वेश्चन में नहीं है तो सोचो दशमलव यहाँ पे है लास्ट वाले अंक पे, ठीक है। फिर दशमलव क्या करना दोस्तों, 2 अंकों के बाद लगा देना, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2430.00। लास्ट वाली जीरो का कोई मतलब नहीं होता, दशमलव के बाद है ये, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप कर सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट के, ये भी आंसर सेम है और ये भी आंसर सेम है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों क्या हो रहा है, ये चीज समझ लेना दोस्तों। 10 से 100 से 1000 से 10,000 से लाख से कितना भी हो दोस्तों, दशमलव उतने ही अंकों के बाद लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करो आपके पास ये है दोस्तों 0.169 है, इसे 100 से डिवाइड करना है, तो क्या करोगे, दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव 2 अंक इधर को चला जाएगा, ऐसे 961। अब 2 अंक कहाँ से लाओगे दोस्तों, 2 अंक तो है नहीं, तो 0 लगा लो अपनी तरफ से। यहाँ पे था दशमलव तो 2 जीरो लगा लो और दशमलव लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका ये। चाहे आप डिवाइड करके देख लेना, चाहे कैसे भी कर लेना, आंसर यही आएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब सिर्फ एक है, जितनी जीरो नीचे होंगी दशमलव उतना ही राइट हैंड साइड को चला जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को चला जाएगा आपके, ठीक है। और अगर अंक ना हो तो 0 लगा लो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 2 अंक इधर जाएगा, तो 2 अंकों के लिए मैंने क्या करा, 2 जीरो बढ़ा दी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप सोल्व कर लेना। और भी एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, घबराना मत, समझ में आएगा तभी छोड़ूंगा आपको। 243 है, अब सपोज करो इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ जाए, तो 1000 में कितनी जीरो, 1 2 3 जीरो है, तो दशमलव कितने अंकों के बाद, 1 2 3 अंकों के बाद लगा दो। कहीं पे नहीं होता है तो छुपा होता है ऐसे, तो 243 लिखो चाहे 243.0 लिखो, दोनों बात सेम है। दशमलव 1 2 3 अंकों के बाद लगेगा 342.0, ऐसे। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया सीधे हाथ की तरफ से, ठीक है। अब नेक्स्ट बता रहा हूं, देखो क्या है, एक और, जैसे ये है 24.3 है दोस्तों, इसे अगर 1000 से भाग करना पड़े तो क्या करेंगे, दशमलव 3 अंक इधर चला जाएगा, 3 4 2 1 2 अंक हो गए, तीसरा अंक अपनी तरफ से 0 लगा दो, फिर दशमलव लगा के ऐसे सोल्व कर लो, 0.0243 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये है दोस्तों 243,000 को किससे डिवाइड करना है, 1000 से। चाहे तो आप 3 जीरो से 3 जीरो काट दें तो भी आंसर वही आएगा, चाहे 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दें, 1 2 3, 243.000। ये दोनों बात दोस्तों सेम ही होती हैं, आपको क्लियर हो गया होगा 1000 से भाग कैसे किया जाता है। और एक एग्जाम्पल दोस्तों बता रहा हूँ, लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या है समझने की कोशिश करना। जैसे ये है 1.2436 दोस्तों, इसे 1000 से डिवाइड करना, ठीक है। नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 जीरो, तो दशमलव 3 डिजिट इधर चला जाएगा, ऐसे 6342, फिर एक अंक हो गया, 2 3 अपनी तरफ से 2 जीरो लगाई, ये आंसर आ गया 0.001246। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों को। दोस्तों शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो, आपकी बहुत बहुत जरूरत है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।